वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा, हमने जो सीरीज लाया था आपके लिए वो था चक्रवृद्धि ब्याज का। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज पर एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है बेटा किस्तों वाला सवाल, है ना। कई बच्चों ने हमें कमेंट लिख करके कहा है कि सर किस्तों वाला सवाल करवा दीजिए, सर किस्तों वाला सवाल करवा दीजिए। वो तो बेटा हमें बताना ही था, ठीक है, लेकिन आपने कह दिया और अच्छी बात है ना सर। तो आ जाइए, आज हम किस्त पर आधारित सवाल पर चर्चा करेंगे पूरी क्लास, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त जो है ना बेटा, वो साधारण ब्याज के किस्तों से बहुत अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। क्या होता है अलग? तो आइए हम कॉन्सेप्ट के जरिए हम उसको समझते हैं, ठीक है भाई, ठीक है बेटा। आ जाओ, देखो जरा ध्यान से। यदि हम ये कहें सर कि रेट है 10%, रेट कितना है? 10%, ठीक है। और इसको जब हम तोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 1/10, ठीक। और टाइम हमने कह दिया ये है हमारा 2 ईयर, है ना। तो आप बताइए सर, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आप कैसे लिखते थे? जो बच्चे आज ही जुड़े हो वो फिर से एक बार देख लो। ये नीचे वाला क्या होता है बेटा? हमारा प्रिंसिपल। जैसे ही आप रेट को तोड़ेंगे ना, तो ये जो हर का मान है ये हमेशा क्या होगा बच्चे? प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 10, और ये एक क्या है हमारा? ब्याज। कितने सालों का सर? 1 साल का। तो प्रिंसिपल में अगर हम इस ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? मिश्रधन मिलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल को अगर हम इस इंटरेस्ट से जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। अर्थात मूलधन को ब्याज में जोड़ दीजिए। 10 और 1 कितना हो गया सर? 11। ये हमारा क्या मिलेगा? ये हमारा मिलेगा मिश्रधन, यानी 10:11 का रेशियो हुआ प्रिंसिपल और अमाउंट का, ठीक है। ये तो हुआ सर हमारे फर्स्ट ईयर की कहानी। सेकेंड ईयर की बात करते हैं सर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, तो फिर से 10 और ये 11। कोई दिक्कत है? हमने आपसे पूछा कि बताओ जी 2 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये 100 और ये 11 गुना 11 121 यूनिट, है ना। तो हम आपको यहाँ से ये चीज समझाना चाहते हैं बच्चे कि यदि प्रथम वर्ष का प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है और हमें 2 साल का निकालना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? प्रथम साल से 2 साल में जाने के लिए स्क्वायर। देखिए 10 है तो स्क्वायर हुआ, तभी तो ये 100 हुआ, और 11 का स्क्वायर हुआ तो ये कितना हुआ? 121 हुआ। उसी प्रकार से यदि हम आपसे ये पूछ दे सर कि बताइए 3 साल का क्या होगा जी प्रिंसिपल और अमाउंट 3 सालों में, तो आप कहेंगे सर इसका क्यूब होगा। यहाँ 2 था तो स्क्वायर किया, 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो 10 का क्यूब होगा सर जी 1000, और ये हो जाएगा सर 1331, ठीक है। अब कहानी ये नहीं है, ये हमने आपको पढ़ा रखा है ना। मुद्दा है बेटा कि हमारे पास इंस्टॉलमेंट वाला चीजों को इसके साथ कैसे रिलेट कर दे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए मेरी बात। ये जो प्रिंसिपल है ना, यही क्या है? आपका ऋण है। यही क्या बच्चे? ऋण है। और ये जो अमाउंट है, अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बन जाता है? इंस्टॉलमेंट, अर्थात किस्त बन जाता है। ये क्या बन जाता है बच्चे? ये बन जाता है हमारा किस्त, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि जो प्रिंसिपल है वो ऋण हो गया, जो इंस्टॉलमेंट है, जो अमाउंट है वो क्या हो गया? किस्त हो गया, अर्थात इंस्टॉलमेंट हो गया। कोई दिक्कत है? समझ पाए आप? ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये 2 साल का हमारा ऋण है और ये 2 साल का क्या बना? किस्त बना, ठीक है। ये 3 साल का ऋण है और ये 3 साल का क्या बना बच्चे? किस्त बना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? समझ गए इतनी सी बात को? बस यही चीजें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है गाइस। तो चलो इसको मिटाते हैं और देर न करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है सर
₹420 का ऋण 10 वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों के लिए दिया गया है। रेट कितना है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर हमारा 10%। ठीक है, और ऋण कितने का लिया आपने? ऋण ले रखा है सर हमने ₹420 का। इसको तोड़ दीजिए, 1/10, रेट को तोड़ दीजिए। तो बताओ बेटा, ये प्रिंसिपल, ये क्या हो गया हमारा? ऋण हो गया, और जो अमाउंट होता है वो क्या हो गया हमारा? किस्त हो गया, है ना? ठीक है, तो अब आप बता दीजिए हमें, 1 साल का कितना होगा? 10 नीचे वाला लिखते हैं और 1 जोड़ देंगे इसमें, 11 हो जाएगा किस्त। ये हुआ 1 साल का। 2 साल का बोलो बेटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, चूंकि 2 किस्तों की बात कर रहा है सवाल में, देख लीजिए 2 बरस है, इसका मतलब क्या? 2 किस्त है, तो 10 का स्क्वायर 100 और ये 121, है ना बेटा? सवाल में कह रखा है जी 2 बराबर किस्त है। क्या सर आपका ये किस्त बराबर है? नहीं है। तो हमारा पहला कर्तव्य ये बनना चाहिए कि हम इस किस्त को क्या कर दे सरकार? इक्वल कर दे। ठीक है, तो इक्वल कर दीजिए। ये 121 है और ये 11 है, तो 11 और 121 का एलसीएम कितना होगा? 121 होगा। ठीक है, तो 121 तो यहाँ पे है ही, इस 11 को हमें 121 बनाना है। ठीक है, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? 11 से। हो गया बेटा। अगर इसमें 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी इस ऋण में भी क्या हो जाएगा? 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 110। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं किया, 1 है, 1 गुना 100, ये बता दो बच्चे क्या हो जाएगा हमारा? 100। ठीक है, तो ऋण के रूप में देखिए आपने कितना चुकता किया? ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये 2, 210 यूनिट किया है आपने। ठीक है, लेकिन सवाल कहता है जी, ध्यान से इधर, सवाल कहता है 221 नहीं, ₹420 का ऋण लिया था आपने, तो 221 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को? 420 को। बोलो बेटा हाँ या ना? ठीक है, तो ये कितने का मल्टीपल हो जाएगा सर? 2 का। तो हमसे पूछता है प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त कितना है? 121, इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा? 2 का हो जाएगा सर। ये 2 1 का 2 और 12 दूनी 24, यानी ₹242 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, प्रत्येक किस्त का मान हो गया। आप देख लीजिए सवाल में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइज, समझ पाया आप इतनी सी बात को? ठीक है, अभी हम आपको इसका एक दूसरा मेथड सिखाते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन मेथड है बेटा। ठीक है, आपका दिल खुश हो जाएगा अभी जो हम आपको सिखाने जाएंगे। ये तो डिटेल्स है, ये तो हमने सक्सेसिव से किया है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं उस मेथड की ओर जो एकदम एक लाइन में किस्तों वाला सवाल आपको सॉल्व करके देगा। कब? जब समय 2 साल हो या 2 किस्त हो तब। ठीक है ना? और बच्चे इसी सवाल का दूसरा मेथड क्या है, कैसे बनेगा सवाल चुटकी में, तो जरा सा आप एक बार ध्यान से समझिएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर कितना? 10%। बस यहीं पे खेला है। 10% को तोड़ेंगे, बताओ बेटा कितना लिखोगे? 1/10। ठीक है, तो ये 10 प्रिंसिपल हुआ और ये 1 क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। 10 + 1 इसको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा सर? 11/10। यहां तक तो आप करने के लिए जानते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? अब यहां से करना क्या है आपको? ये जो आपने निकाला है 11/10 प्रिंसिपल को तोड़ करके इसको पलट दीजिए, यानी उल्टा लिखिए इसको। ठीक है, तो ये 11/10 का उल्टा क्या हो जाएगा? 10/11 हो गया, उल्टा लिख दिए। अब करना क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक, ये 11 + 10 कितना हो जाएगा? 21/11। ठीक है, और गुना किस्त की राशि यहां लिखिए और बराबर यहां ऋण। ठीक है, बोलो हाँ या ना? बस इसी पर अब हम बिठा देंगे। इस चीज को सिर्फ हम आपको समझाने के लिए गुना किस्त गुना ऋण लिखे हैं, नहीं तो हम इसको एक ही लाइन में लिख देते। ठीक है बेटा,
आ जाओ देख लो जरा ध्यान से। तो ये हो गया हमारा 10/11 और गुना 21/11। किस्त तो हमें निकालना है सर, किस्त तो हमें निकालना है। और ऋण दे रखा है कितना, 420 रुपया दिख रहा है आपको बोर्ड पर, देख लीजिए। ठीक है, तो ये सर 0 से 0 गया, बोलो हाँ या ना। 21 दूनी 42, 2 बार में कट गया सर, हैं। तो बताइए यहाँ से किस्त का मान कितना निकलेगा प्रत्येक किस्त। 11 गुना 11 121, 121 अब गुना कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे है तो उधर ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई ही ना होगा सर। तो ये 121 का डबल कितना होगा बता दीजिए हमें, 242। बताइए यही आंसर था आपका, ए आंसर था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। था कि नहीं था, है। तो ये सारी चीजों को, ये पहला सवाल था इसलिए हमने आपको इस तरीके से करा दिया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में। क्लियर है, ठीक है। तो अगले सवाल में हम इसका यूज करेंगे जहां पर सिर्फ 2 साल रहे, फिर 3 साल रहेगा तो बेटा बदल जाएगा। लेकिन इसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो सबका बेटा अपने अपने जगह पर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। यदि आपको ये चीजें पता है तो आप एक लाइन में कर देंगे, नहीं तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, है ना। पर वो भी है बिल्कुल अलग चीजें, आप घबराना मत, ठीक है बेटा। सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। आप जिस तरीके से हमारे साथ बने हुए रहते हैं, प्लीज आप उसी तरीके से बने रहिए और बेटा आप हमें सपोर्ट इसी तरह करते रहिए, ठीक है। तो चलो बच्चे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। क्वेश्चन 2 कहता है कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के, देखिए तो सर रेट कितना है हमारा, तो आप कहेंगे सर रेट है 5% का कितना होगा सर, फ्रैक्शन 1/20। इसको हम तोड़ देंगे, ठीक, इसको हम प्रिंसिपल और अमाउंट में, अमाउंट और प्रिंसिपल के रेशियो में लिखेंगे तो 20 और 1 21 और बटे ये 20। क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 20/21 होगा सर, है ना। कहता है 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई गई है, यानी 2 साल के लिए है। तो फिर से क्या करेंगे हम, इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 21 और 20 कितना हो जाएगा, 41 और ये बटे 21, नीचे वाला छाप दीजिए। अब गुना यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, किस्त, और यहाँ पे सवाल में दे रखा है 2 किस्तों में चुकाई गई है, ठीक है। तो उधार ली गई राशि यानी ऋण निकालना है, तो किस्त के जगह पर सर आप बिठा दीजिए 13,230, 13,230, ठीक है, 13230, ठीक है सर, यही है हमारा। तो ये क्या निकल जाएगा सर आपका, ये ऋण दे देगा। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पाए इतनी सी बात को, ठीक है। अब हम इसको काट पीट देंगे, ठीक। ये देखो 21 गुना 21 कितना होगा, 21 का स्क्वायर 441, और 441 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा सर, ये 30 बार में कट जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ पाए आप इतनी सी बात को। तो अब बच्चे हम ये सबको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये 3 दूनी कितना हो गया 6, तो इसमें गुना कर दीजिए, 6 1 का 6 और 6 चौके 24 और ये डबल 0 है, यहाँ पे रख दीजिए खटाक, ये आपका आंसर है ना। बताइए सर कितनी जल्दी कर दिया आपने। और आप देख लीजिए ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 3 साल आएगा तो बच्चे ये तरीका बदलेगा, ये 2 साल के लिए है, इस बात की आप गांठ बांध लेना, ठीक है, हैं। आ जाइए इसको हम मिटाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चे 76,200 रुपये का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। अब यहां देखो 3 वर्ष, सबसे पहले तो अब चलिए डिटेल्स में, ठीक है। उसके बाद हम आपको 3 साल वाला भी सिखाएंगे, कैसे एक लाइन में सवाल को हल किया जाता है, उसका भी ट्रिक हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। ठीक, तो आ जाओ बच्चे। रेट दे रखा है सर, हमारा रेट है 16.2/3%।
सबसे पहले तो आप इसको तोड़ दीजिए, 1/6 होगा। ठीक है, तो बता दो बच्चे ऋण और किस्त का रेशियो क्या निकलेगा यहाँ से। सक्सेसिव से सिखा रहे हैं आपको, तो ये हो जाएगा सर 6 और 6 + 1 7। ये हुआ प्रथम वर्ष का। द्वितीय वर्ष का क्या, 2 वर्ष का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। अरे बोलो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है? 7 का 49 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, 3 साल का निकालना है हमें, इसका क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और ये रेशियो है सब। ठीक है, और 7 का क्यूब सर कितना हो जाएगा, 343। ठीक है, स्क्वायर क्यूब ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना? पता है कि नहीं है? चलो ठीक, आ जाओ बच्चे। कहता है जी 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, 3 बराबर किस्त में आपको चुकाना है सर। तो क्या सर आपका किस्त बराबर है? आप कहेंगे नहीं सर। तो ये 7, 49 और 343 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? पहले हमें किस्त को इक्वल करेंगे ना, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 49 है ही, 343 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 7 से। ठीक है, आपके मन में आता होगा सर आप कैसे डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं। तो बच्चे ये 343 कैसे बना है, 3 7 मल्टीप्लाई हुआ है, 7 × 7 × 7, और यहां भी हमको 3 × 7 बनाना है, यहां भी 3 × 7 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 49 में तो 2 7 है ही, एक 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखिए एक ही 7 है, तो कितना 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 से, 2 7 से, तो 7 7 जा 49। ठीक है, अब हमारा किस्तें क्या हो गया, इक्वल हो गया। सवाल जैसे कह रहा था वैसे हमने कर दिया। अब जैसे ही हम 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये ऋण बदल जाएगा। बोलिए सर, बदलेगा है? तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 6 के 54 के 4 हो जाएगा, और 6 चौके 24 और 5 29, यानी 294। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बाही को? अब हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 7 6 42 के 2, और हाथ में हो गया 4, और 7 21 और 4 25, यानी 252। कोई दिक्कत है? इसमें तो एक से ही मल्टीप्लाई है, कुछ तो किया नहीं इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे एज इट इज 216। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए आप इतने सी बात को? अब आप इसको प्रेम से जोड़ लीजिए सर। ठीक है, तो 6 4 10 और 2 12 के 2 हो गया, हाथ में 1, 9 1 10, अब 5 1 6 16 के 6, हाथ में हो गया सर 1 2 4 6 और बकिया 1 7, यानी 7 को चुकता करना है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया ऋण, 762। लेकिन सवाल में कितना कह रहा है, 76,200। तो ये 762 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 76,200 को। कितने का मल्टीपल होगा सर ये, 100 का। अरे बोल दो हाँ या ना? तो प्रत्येक किस्त की बात कर रहा है, प्रत्येक किस्त है कितना हमारा, 343। इसमें भी हम गुना कर देंगे कितने का, 100 का। तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 34300। अरे हाँ या ना? ठीक है, समझ पाए? आप देख लीजिए 34,300 किस ऑप्शन में है बच्चे, तो ये ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है आंसर। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, इतनी सी बात समझ पाए आप? बहुत सुंदर। तो अब सवाल उठता है सर कि ये तो सर हमने सक्सेसिव से इसको कर लिया। ठीक है, 3 सालों के लिए अर्थात 3 किस्तों के लिए यदि हमें सवाल को करना है तब कैसे करेंगे? 2 साल वाले तो अभी आपने सीखा था कि नहीं सीखा था, है? तो अब बच्चे हम आपको सिखाते हैं यहां से 3 साल वाला कैसे एक लाइन में वो सवाल बन जाएगा। ठीक है, आ बेटा इसका सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। रेट दे रखा है सर 16.2/3%। ठीक है, रेट दे रखा बाबू मेरे 16.2/3%। बताओ इसका कितना होगा फ्रैक्शन, 1/6 होगा। ठीक है, इसको जब हम लिखेंगे अमाउंट और प्रिंसिपल के रूप में तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7/6। किसी भाई को यहां तक दिक्कत है नहीं ना? समझ पाए इतनी सी बात को? ठीक है,
अब आ जाओ बेटा, अब चलते हैं हम, यहां तक तो हमें करना ही करना था, ठीक है। अब बात आती है 3 सालों की, तो सबसे पहला काम इसको क्या करेंगे, उल्टेंगे। उल्टते तो थे 2 साल वालों में भी ना, तो यहां भी इसको आप पलट दीजिए, तो क्या लिखेंगे हम, 6 बटे, लेकिन यहां जैसे ही 6/7 आएगा ना पलटने पर 6/7। अरे यहाँ पे इसको जब उलट करके लिखोगे बेटा, तो ये 6/7 होगा ना, उल्टा 7/6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6/7, ठीक है। अब हम इसको 3 साल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए, ऊपर वाले को एज इट इज लिखिए, 3 साल है तो हर का क्यूब कीजिए, क्या करेंगे, क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होगा सर, 343 होगा कि नहीं होगा, 7 का क्यूब हो जाएगा सर 343, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहां से समझिएगा बात को, क्या किया हमने, पहले ये देख लीजिए, 6 का 6 लिख दिया, 3 साल था तो हर का क्यूब कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक ठीक है। अब इसका आप स्क्वायर कीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का नीचे वाले का भी स्क्वायर 49, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×6 = 42, ठीक है। ये गुना क्या हो जाएगा आपका, किस्त, और ये बराबर ऋण, कोई दिक्कत वाली बात है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से, तो जरा सा देख लीजिए आप, ये कितना होगा बेटा, 9×6 = 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1 हो गया, 4×4 = 8 और 1 9×3 = 12 यानी 127, ठीक है। और यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ क्या है दिया हुआ, 6/343, क्लियर है। और ये गुना किस्त तो दे रखा है बेटा, प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो ये हो गया प्रत्येक किस्त, और ऋण कितना दे रखा है, 76,200, 76,200, बस इसको आप बिठा लीजिए। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पाए आप इतनी सी बात को, ठीक है। तो अब बच्चे हम इसको इसको काट देंगे, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, ये इसको काट देते हैं, ठीक है। 6×1 का 6, यहाँ कितना बचा, 1, 16 हुआ, ठीक है। तो 6×2 = 12, 16 में 12 से कितना बचा, 4 और 42, तो 6×7 = 42 और ये 00, ठीक है। ये देखिए 127 से ये कट गया पूरा पूरा, ये कितना आ गया आपका 100, कोई दिक्कत है। तो अब यहां से हमें किस्त की मान निकालना है, तो ये देखो बेटा, ये बटा में है, ऊपर जाकर के इसमें क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 34300, देख लो वही आंसर है सर हमारा, वही आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, ठीक है ना। तो वो आपको जो मेथड होता है, अगर आप उससे बनाना चाहते हैं तो उससे भी बनाइए, और ये एक लाइन वाला खेला भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपके मन में आता सर ये एक लाइन में कहाँ हुआ, कितना लाइन तो आपने बना दिया, ठीक है। तो ये चीजें हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं बेटा, ठीक है। अगला जब हम सवाल बनाएंगे ये 3 किस्तों वाला, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सिर्फ एक लाइन, क्लियर है, ठीक। इसीलिए आप इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए, समझिए, ठीक है, और फिर तब हम फटाफट से करेंगे सवालों को, ठीक है गाइस। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपके बोर्ड पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर, 17,360 रुपये का कर्ज लिया है आपने, ठीक है, और 12.5% वार्षिक दर पर, रेट कितना है जरा देख लो, 12.5%। अब बताइए 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 होता है ना, बोलते जाओ सर, होता है ना 1/8। तो जब हम उसको अमाउंट और प्रिंसिपल में बदलेंगे तो 8 + 1 9/8, उसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8/9। समझे, ये सब चीजें दिमाग में करना है, नहीं समझ पाए क्या, हम समझाते बेटा, देख लो ध्यान से। 12.5% का कितना होगा फ्रैक्शन, 1/8 होगा, इसको हम बदलेंगे, इसको हम लिखेंगे 8 + 1 9/8, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 8/9, ये तो होगा नहीं होगा। और ये चीजें हमने लिखा था डायरेक्ट, क्लियर है। अब आ जाइए 3 किस्त की बात कर रहा है, तो ये 8 का 8 हम एज इट इज छाप देंगे,
और 9 का क्यूब कितना होगा 729। नीचे वाला चूंकि 3 साल है, नीचे वाले का क्यूब कीजिए 729 गुना इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 88 64, 9 का स्क्वायर 81 और इसको दोनों को मल्टीप्लाई 9 8 72 हो गया। अरे बोलो, प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है तो ये किस्त हो जाएगा गुना किस्त। अब बराबर ऋण कितना दे रखा है 17,360, 17,360। ठीक है, बिठा दिया। यही लाइन आपको एक बार में लिखना है। ठीक है, आ जाइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे समझिए धीरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बच्चे जोड़ देते हैं हम इसको। 2 1 3 कितना गया ये 2 1 3 और 4 7। ठीक है, 7 7 14 15 15 5 20 और 1 21 यानी 217। और इधर कितना हो गया हमारा 8/729 हो गया सर। ठीक है, और ये गुना क्या किस्त बराबर 17360। ठीक है बंधु, कोई दिक्कत वाली बात दिख रहा है सर आपको प्रॉपर बोर्ड पर? आ जाइए। अब हम इसको क्या करेंगे सर जी, काट देंगे। ठीक है, ये देखो 8 से 100 काट दो बेटा, 8 दूनी 16, एक बचा 13 हुआ, 8 1 का 8, यहाँ बचा 5 56, 8 सती 56, ये देखो इससे कट गया 10। ठीक है, तो आप बता दो सर किस्त का मान कितना 729 और ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी 7290 डी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था इसका मेथड करने का, जो कि डायरेक्ट हमने 3 सालों वाला किस्त वाला सवाल किया। ठीक है बेटा, समझ पाया आप इतनी सी बात को? बहुत बढ़िया।